हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? होप आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी मनी होगी। मेरी भी बहुत अच्छी मनी एंड थैंक यू सो मच। ढेर सारी बधाइयों के लिए। दोस्तों, आप लोगों के मुझे भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं और मैं कम्युनिटी में काफ़ी कुछ लगातार डालती जा रही हूँ, बट मैं कितना डालूँगी? आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल मैनिफेस्टेशंस, आप लोग की बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हमारे डीएम का मैम मैसेज आया है, हमारे डीएम ने विश किया, हमारा डीएम हमसे मिलना चाहता है। तो आप लोग थोड़ा घबरा भी रहे हो, ठीक है? तो क्या किया जाए? तो सबसे पहली टिप, छोटी सी टिप और बट प्यारी सी टिप, सटीक टिप। अक्सर ऐसा होता है कि डीएम लोग तो पहले भी काफ़ी सारे यूनियन हुए हैं, कई बार डीएम ने कहा है हम मिलना चाहते हैं, पर होता क्या है कि ये मिलना बहुत छोटा सा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, ऑफ एंड ऑन मिलते भी हैं, बाद में ब्लॉक भी कर देते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और इसलिए आप लोग घबराते हो मिलने के पहले, ठीक है? तो एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी टिप, बिल्कुल 100% गारंटीड, ठीक है? सबसे पहले तो इस वक्त जिन जिन के डीएम्स उनसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी इस प्रकार का है, सबसे पहले सपने बुनना बंद करो कि क्या होगा, क्या हम लोग इंटीमेसी करेंगे, या उसने इंटीमेसी करी तो क्या होगा, या मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। सबसे पहले काम डाउन योरसेल्फ। आपने मेडिटेशन लिया है ना, इस मेडिटेशन को बार बार करो। जस्ट सिंपली रिलैक्स योर माइंड, अपने 12 चक्रास को एक्टिवेट करो। जस्ट सिंपली रिलैक्स योर माइंड। अरे बाबा, वो जो मिलना चाहता है वो भगवान की कृपा है, तो भगवान को हेडेक दो ना, चिंता क्यों करनी है? सीधी सी बात। अब चिंता इसलिए होती है क्योंकि जब उसके बाद जो नेगेटिविटी होती है ना, फिर वो प्रॉब्लम कर जाती है। आप लोगों को लगता है डीएम आए, उन्होंने एनर्जी ली और वो रन कर गए, ठीक है? तो सीधी सी बात इस वक्त जिन जिनके डीएम उनसे मिलना चाहते हैं, ये ख्वाब मत देखो कि हम लोग क्या करेंगे, क्या बॉलीवुड रोमांस होने वाला है, बल्कि ये सोचिए कि परमात्मा, मेरे परमात्मा, बहुत इमोशनल होके अपने परमात्मा को का आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे कहिए कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे डीएम का मेरा मिलन कराना चाहते हैं, यूनियन कराना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बहुत दिल से, बहुत प्यार से बोलिए, जैसे लगे कि आप बहुत दिल खोल के बोल रहे हो। मेरे परमेश्वर, जब मेरे डीएम मुझसे मिलने आएंगे ना, तो साथ में तुम भी आना। दोस्तों, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ ये बोलते वक्त, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, जब आपके परमात्मा को आप इनवाइट करोगे ना अपने डीएम के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बाद आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी हो, या डीएम आए और एनर्जी लेके भाग जाएं या ब्लॉक कर दें। सच तो ये है कि आप जब आपका यूनियन होने को होता है ना, तो आपके इंटेंशन बहुत प्योर नहीं होते हैं। बस यूनियन हो गया, भगवान को भूल गए, और इसलिए भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है? भगवान को किसी भी स्टेज में भूलना नहीं है, राइट? जब डीएम मिलना चाहते हैं तब भी उनको ग्रैटिट्यूड, और उनसे कहो मेरे डीएम से मुझे अकेले नहीं मिलना है, आपको भी साथ में आना होगा, हमारे साथ रहना होगा, राइट? वो आएंगे, वो रहेंगे, वो इतना प्यारा डिवाइनली आपका मिलन कराएंगे, और उसके बाद नेगेटिविटी भी नहीं होगी, और उसके बाद पूरे उस मिलने में आपको भगवान को साथ में रखना है अपने। आप देखिए, ये मिलन किसी रासलीला से कम नहीं होगा, ठीक है? अब इससे अब मैं और इमोशनल हो जाऊं, तो आगे की हमारी डीएफ कुछ कहना चाहती है, उनको सुनते हैं और ढेर सारी उनकी ब्लेसिंग्स देते हैं। Thank you so much, ma'am, for allowing me to share my experience through audio message. सच कहूँ ना मैम, तो आफ्टर द वर्कशॉप ऑन 10th एंड देन 11th, आई रियली wanted to share my experience through audio message because जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो भी मुझे फीलिंग्स आई, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ब्यूटीफुल थी ना कि मैं चाहती थी कि आप मेरी आवाज़ से फील करें कि मुझे कितना डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ उस दिन। एंड आज जब आपने मतलब कहा कि यू कैन शेयर थ्रू ऑडियो, सो आई गॉट सो हैप्पी मैम, थैंक यू सो मच। एंड बिफोर शेयरिंग माई एक्सपीरियंस मैम ऑन वर्कशॉप, मैं दो बातें शेयर करना चाहूँगी आपसे। पहला कि
जब मैंने आपसे डिटेल पूछा वर्कशॉप के बारे में एंड देन आई चेक्ड माई गूगल पे कितना अमाउंट है एंड मैंने बिना कोई सेकंड थॉट के मैंने रजिस्टर कर दिया खुद को एंड लेटर आई सॉ कि अब मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट अमाउंट ही रह गया है, तो थोड़ा मुझे अपसेट सा लगा। लेकिन जब मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया एंड यू सेड कि दिस वॉज नॉट बाई चांस, दिस वॉज प्री डेस्टाइन्ड बाई डिवाइन एंड डिवाइन वॉन्टेड यू टू डू दिस, तो मैंने उसको सच में फील किया कि भगवान चाहते थे मैं ये अटेंड करूँ, दैट्स वाई ऑल दिस हैपन। तो आई गॉट सो नॉर्मल एंड सो हैप्पी। मनी डजेंट मैटर दैट मच बट बीइंग अ स्टूडेंट थोड़ा लगता है। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस इज़ on 8th November, ma'am, I got trigger from my parents' side and it was out of nowhere. ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था ऐसा सिचुएशन बनने का, पर ऐसा हुआ कि I got triggered एंड उसके बाद मैं खुद को समझा रही हूँ कि दिस इज़ अ ट्रिगर, दिस इज़ नेगेटिव अटैक, बट खुद को समझा ही नहीं पा रही थी, एज इफ माई ब्रेन गॉट हाईजैक्ड। बट लेटर आई गॉट इंट्यूशन कि मुझे आपका सप्रेस्ड इमोशन करना चाहिए एंड ऑनेस्टली मैम मैंने 9 और 10th को बस अपना सप्रेस्ड इमोशन किया एंड रियली उसके बाद आई केम बैक टू माई ओरिजिनल वाइब जो मैं पहले थी, एकदम हाई वाइब्रेशन में मैं आ गई। मैम आपके सारे मेडिटेशंस आर रियली रियली मैजिकल, क्या कहें हम वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट। Now I would like to share my experience. I did this 11-11 portal meditation thrice and it was really divine and very very powerful, ma'am, very powerful. I felt all my 12 chakras spinning. Even अब तक मैं 12th चक्रा तक तो पहुंची नहीं हूँ, बट फिर भी जब आपने कहा ना I really felt it over my head कि हाँ एक चक्रा है ऊपर जो स्पिन कर रहा है। एंड तीनों बार जब भी मैंने किया ना तो मतलब आंसू आ गए मेरे, एज इफ समथिंग गॉट क्लीन्ड इनसाइड मी, जो रिलीज़ होना चाहता था कब से वो कुछ तो रिलीज़ हुआ है मेरे अंदर से। एंड रियली आई एम फीलिंग सो काम एंड सो रिलैक्स्ड, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एनर्जी फील हो रही है मुझको। एंड जो भी आप कह रहे थे ना मैम मेडिटेशन में, एवरीथिंग आई कुड फील, एवरीथिंग, दोज divine energies coming to me. It's like a shift happened to me in my life. And उसके बाद जब आपने कहा ना मैम कि अब विजुलाइज 11-11 गेटवे पोर्टल गेट, तो जब मैं अपने डीएम के साथ मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने और मेरे डीएम ने जब अपना फर्स्ट फीट आगे रखा एंड देन व्हेन वी लुक्ड बैक, तो जब हमने वो सब रिलीज़ किया विजुलाइज करके कि ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड पैटर्न सब कुछ जा आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसके बाद अपने आप वो गेट बंद हो गया, बहुत ज़ोर से बंद हुआ एंड एक बैकग्राउंड वॉइस आया कि चैप्टर 10 क्लोज्ड एंड यू आर बीइंग अपग्रेडेड टू 11 ऐसे करके। तो आई फेल्ट लाइक ये क्या था मतलब सच में कुछ शिफ्ट हुआ एंड अब हम बहुत सुकून से रहेंगे क्योंकि अब कोई भी ओल्ड एनर्जीज या ओल्ड पैटर्न हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड उसके बाद जब आपने कहा है ना मैम कि जो प्रोसेस है दैट इज़ टेकिंग प्लेस, सो इवन नाउ ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस, दैट प्रोसेस इज़ कंटिन्यूइंग एंड इट विल कंटिन्यू, क्योंकि आपने जो इंटेंशन दिया है उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल मैम। जो इंटेंशन आपने दिया है कि पहले जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब कुछ हील होगा एंड देन आप अलाइनमेंट में आओगे एंड देन वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड विल कम इन टू रियलिटी। वो इंटेंशन I'm just grateful for it. Thank you so much for putting that intention, ma'am. And उसके बाद जो आपने हमको blessings दी कि now मतलब you will get it whatever you have desired for. मतलब ऐसा लगा ना कि जो स्टैम्प लगा दिया हो, एक मतलब मंजूरी दे दी हो कि अब तो ये होना ही है। तो मैं तो और भी ज़्यादा रिलैक्सड एंड लाइक बहुत हैप्पी हूँ कि अब तो होना ही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है अब।
एंड ओवरऑल इफ़ आई वुड से मैम कि एक वर्ड में अगर डिफाइन करूँ तो आई एम फीलिंग लाइक माई सेल्स आर रिजुविनेटिंग इज़ द वर्ड, जो कि ब्रांडेड सीरम्स भी नहीं कर पाते हैं, बट यू डिड इट टू माई सोल विथ योर एनर्जी. आई एम फीलिंग लाइक अ न्यू मी इज़ बॉर्न, रियली मैम. 11/11 के बाद से मैं बहुत ही बदल सी गई हूँ ऐसा लग रहा है. एंड जब आपने कहा ना मैम कि वर्कशॉप 10 को होगा, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेन डे तो 11/11 है, फिर कैसे अब मुझे क्या फिर से 11/11 के लिए लेना पड़ेगा करके. एंड जब आपने बताया कि गिफ्ट है आदि भाई की तरफ से, तो आई वॉन्ट अगेन सो हैप्पी मैम. थैंक यू सो मच आदि भाई एंड बाला दी एंड टू योर टीम मैम. योर टीम इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम फॉर दी सक्सेसफुल वर्कशॉप. मैम हम चाहते हैं कि आप हर महीने कोई ना कोई वर्कशॉप करो, ताकि हम और भी ज़्यादा जल्दी असेंशन हो हमारा, एंड वी कुड शिफ्ट टू दी 5D एंड मेक न्यू अर्थ. मैम आज जब मौका मिला है तो मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी कन्फ्यूजन होता है या कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मुझे समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, आपके वीडियो पॉपअप हो जाता है मैम. सीरियसली आप पहले ही हमको अवेयर कर देते हो या फिर उसी दिन कर देते हो. ये कैसे होता है? मेरे लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ मैजिक है, मैजिक से कुछ कम नहीं. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच टू योर फैमिली. आप सब मिलके जो हमारे लिए कर रहे हो ना, that cannot be defined in words. Just grateful. Paying lots and lots of gratitude to you, ma'am, to your family. Thank you.